इसलिए कोई चिंता नहीं। और नियुक्ति के लिए भी बहुत सारा नियुक्ति तैयार हो गया है, आप चिंता मत कीजिए। उसके लिए भी नियुक्ति हम तो बताया आप लोग को, अभी 29 तारीख को 8-9 हजार बच्चों को हम लोग नियुक्ति पत्र भी देगा। पढ़ने लिखने वालों के लिए भी कई नियुक्तियां निकलने वाली है। आज के दिन में 1,36,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार का केंद्र में बकाया है, लेकिन आज वो बकाया हमें नहीं मिलता। अगर आज वो बकाया जिस दिन मिल गया होता, उसी दिन, उसी घड़ी, उसी क्षण इस राज्य में जो पिछड़ापन का कलंक है, गरीबी का कलंक है, वो उसी दिन मिट जाता। 50 से अधिक बच्चे हमारे विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जिन अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग के भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद अनेक वीरों ने लड़ाई लड़ी। जो अंग्रेज हमारे आदिवासी भाइयों का शोषण करते थे, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं देता था, जमीन में बैठाता था। आज उन्हीं अंग्रेजों के बगल में हमारा आदिवासी बच्चा उसके साथ आज शिक्षा ग्रहण कर रहा है। हमारा झारखंड प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहां गरीब गुरुआ लोगों की सबसे अधिक संख्या है। यहां मजदूर, किसान तबके के लोग अधिक हैं। 80% जो लोग हैं इस राज्य का हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं। और आज कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे लोग हैं हमारे गांव में जिन्होंने कभी ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा, कभी बीडीओ सीओ को नहीं देखा, और डीसी एसपी को तो बात ही बहुत दूर है। इसीलिए हमने ये तय किया है, और हमारे बेचारे ग्रामीण अपने कामों को लेकर दलाल और बिचौलियों के चक्कर में फंस जाते थे। इसीलिए हमने सोचा कि ये सरकार अब किसी को ब्लॉक नहीं बुलाएगी, किसी को जिला नहीं बुलाएगी, बल्कि खुद ब्लॉक कार्यालय उसके घर के दरवाजे में जाएगा। और जैसे हम लोग अभी इंतजार करते हैं त्योहारों का, कहीं क्रिसमस का, कभी सरहुल का, कभी कर्मा का, कभी दिवाली का, कभी दशहरे का, हम इंतजार करते हैं और उन त्योहारों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो अब आपकी ये सरकार आपके लिए, जब तक हम सरकार में रहेंगे, आपके लिए ये त्योहार हमेशा आपके पंचायत में लगता रहेगा। आपको सुनकर हैरानी होगा, पहला जब हम शिविर लगाए तो 35 लाख आवेदन हमको मिला। दूसरा शिविर लगाए तो लगभग 55 लाख से अधिक शिविर हमको आवेदन मिला हमें उन शिविरों से। इतना ज्यादा समस्या गांव में कैसे रह गया विगत 19-20 वर्षों में, समझ में नहीं आया। पहले चला रहे सरकारों ने क्या काम किया जो इतनी समस्याएं गांव से निकल के आई। हम लोग माथा पकड़ लिए कि इतनी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। सरकार कोई जादुई छड़ी लेके तो बैठती नहीं कि पलक झपकते सारा दुनिया बदल दे। और झारखंड जैसे पिछड़े राज्य, जो सबसे देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य है, जिसका जन्म 2000 ईस्वी में हुआ, बेचारा 2000 ईस्वी में ये राज्य पैदा हुआ, अभी कुछ सालों के बाद ये 25 साल का हो जाएगा। 25 साल का मतलब ये युवा राज हो जाएगा। जब ये 25 साल का होगा तब इसमें ताकत इतना आ जाना चाहिए था कि राज को अपने आप चलने की क्षमता पैदा हो जाती। अपने गांव देहात, घर परिवार, राज की जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठा सकता था। लेकिन ना जाने पूर्ववर्ती सरकारों ने इस नवजात झारखंड का
इस कदर शोषण किया कि इस झारखंड को बीमारी और गरीबी और गरीबी और गरीबी बनाता चला गया। और नतीजा ये हुआ कि उस समय जब सामान्य जीवन था, कोई चुनौती नहीं थी, कोई सुखाड़ नहीं, कोई महामारी नहीं, उस समय हमारे इस राज्य में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मर रहा था। ये स्थिति पैदा कर दी इन लोगों ने। जब राज्य के चारों तरफ से शोषण का जो दर्द का आवाज जो फूटने लगा, फिर हम लोगों ने भी इस बात से अब तय करना प्रारंभ किया कि इस वर्तमान तत्कालीन सरकार को हमें हर हाल में हटाना पड़ेगा। फिर हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी। डबल इंजन की सरकार को हम लोगों ने हटाने का काम किया। और जैसे ही हम लोग सरकार में बने तो आपको पता होगा कि कोरोना जैसा महामारी हम लोगों को घेर लिया। और वो एक ऐसा महामारी पूरे दुनिया में छाया कि जिसका अता पता नहीं, जिसका कोई दवा दारू नहीं। और झारखंड जैसे राज्य में तो जहां अस्पताल का हालत ठीक नहीं, जहां डॉक्टरों की संख्या का अता पता नहीं, उस राज्य के लिए तो ऐसी महामारी अभिशाप के बराबर होता है। हम लोग को समझ में नहीं आया कि हम लोग करें तो क्या करें। और तो और इस बीमारू राज्य से अनेकों लोग, एक नहीं, दो नहीं, लाख नहीं, लाखों लोग, 10-15 लाख लोग दूसरे राज्य में कमाने खाने के लिए जाते थे। यहां पर रोजगार भी नहीं मिलता था। मजबूरन दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी खटना पड़ता था और कमाना पड़ता था। परिवारजनों को ले जाकर के भी, कोई अकेले गया, कोई परिवार के साथ गया और दूसरे राज्य में मजदूरी करके बेचारा जीवन काट रहा था। और अचानक उन दिनों लॉकडाउन का आदेश होता है, पूरा देश दुनिया खड़ा हो गया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, मजदूरी तजदूरी सब, जो भी काम धाम था सब बंद। कोई कहीं किसी का ड्राइवरी खट रहा है तो उसको निकाल दिया, किसी के यहां कोई महिला झाड़ू पोछा लगा रहा है तो उसको निकाल दिया, कोई फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं तो उनको निकाल दिया। बेचारा दूसरा प्रदेश में वो लोग रहेगा तो कहां रहेगा। चारों तरफ से ये आवाजें आने लगी कि कोई दिल्ली में, कोई बेंगलोर में, कोई केरल में, कोई 7 समुंदर पार, कोई अंडमान में मजदूर सब फंस गया है। वो घर आना चाहता है लेकिन आने का साधन नहीं। बहुत सारा लोग, किसी के पास साइकिल था तो साइकिल से चल दिया, किसी के पास रिक्शा था तो रिक्शा से चल दिया, किसी के पास मोटरसाइकिल था तो मोटरसाइकिल से चल दिया, और किसी के पास कुछ नहीं है तो वो पैदल भी चल दिया अपने घर की ओर। और उस समय इतना भयावह और डरावना स्थिति बना कि लोग सड़कों पर मरने लगे, महिलाएं बच्चों को सड़क में जन्म देने लगी। फिर अंतोगतवा हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अपने मजदूर भाइयों को, झारखंडी भाइयों को हम लोग ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तो हम लोगों ने एड़ी चोटी एक किया, भारत सरकार से हम लोगों ने परमिशन लिया कि हमें अपने मजदूरों को लाने का परमिशन दो, नहीं तो हम अन्यथा किसी भी तरीके से अपने मजदूरों को लाने पर मजबूर होंगे। तब जाकर के हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से, जीप से लाद लाद के मजदूरों को हम लोगों ने घर पहुंचाने का काम किया। और तो और इतनी बड़ी महामारी में भी, जब पूर्व की सरकार में लोग, जब कोई जीवन सामान्य था उसमें लोग भूख से मरे, लेकिन इतना बड़ा महामारी हुआ, अगल बगल राज्य में जानवरों की तरह लोग मरने लगे, लेकिन हमने अपने राज्य में एक भी मजदूरों को, एक भी लोगों को भूख से मरने नहीं दिया। और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दिन रात सरकार की नजरें पूरे राज्य के गांव, पंचायत, टोलों में रहता था। हमारा मंत्री विधायक लोग इधर उधर
लोगों के बीच में रहता था और नतीजा ये हुआ, इस कोरोना में इस राज्य की जनता को तो हम लोगों ने बचा लिया, लेकिन इस दौरान हमारे दो मंत्री बेचारे मारे गए। कोरोना ने उनको निगल लिया। एक हाजी हुसैन अंसारी साहब और एक हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो जी। खैर कोई बात नहीं, फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। ये कोरोना का धुंध बादल हटा, जैसे बादल हटा हम लोगों का सरकार का बनाया योजना आपके दरवाजे में पहुंचकर आपको खटखटाकर आपके लिए समस्याओं का समाधान में जुट गया। पहले का समस्या, दूसरे शिविर की समस्या इतनी बड़ी थी कि हम लोगों को समझ में नहीं आया कि इस काम को कहां से शुरू किया जाए। तो हम लोगों ने सिलसिलेवार सबको बनाया कि कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा काम बाद में। 1, 2, 3, 4, 5 करके लंबा फहरिस्त बना हुआ है। अभी भी एक एक करके हम लोग समस्या को समाधान कर रहे हैं। और पहला शिविर का परिणाम यह हुआ, जहां हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो इस राज्य के लिए लड़ते मरते रहे, इस राज्य को अलग करने में अपनी बड़ी बड़ी लंबी आंदोलन में जुटे रहे, आज बुजुर्ग अवस्था में अपना 2 वक्त के अनाज के लिए इधर उधर, कोई राशन कार्ड बनाने के लिए भटक रहा है, कोई पेंशन के लिए भटक रहा है। 80-90 साल हुआ, ना राशन मिला ना पेंशन मिला। हमने नियम बना दिया कि अब इस राज्य का जितना भी 60 साल का बुजुर्ग है, सभी बुजुर्गों को हम पेंशन देंगे। उसके लिए कोई आधार कार्ड का जरूरत नहीं। आज आप लोग गांव में टॉर्च लगा करके भी 60 साल से अधिक बुजुर्गों को, महिला हो पुरुष हो, आप खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। पहले दलालों का चक्कर और कई सारे हुज्जतों के बाद भी पेंशन नहीं मिलता था। वही हाल हमारी विधवा महिलाओं का था। आज जिस तरीके से हम लोगों ने उनको सहारा देने का प्रयास किया है, क्या पहले गांव में 1, 2, 3 महिलाओं को वृद्धा पेंशन मिलता था। 40 साल 50 साल होने के बाद पेंशन मिलता था। भगवान ना करे कोई विधवा महिलाएं हो, लेकिन कुदरत कभी भी कोई किसी के साथ घटना कर सकता है। कभी भी लोग महिलाएं विधवा हो सकती हैं, शादी के 6 महीने के बाद भी और शादी के 60 साल बाद भी। तो हमने ये निर्णय लिया कि इस राज्य में शादी होने के बाद जिस दिन भी विधवा होगी महिला, उसी दिन से उसको पेंशन देने का काम किया जाएगा। चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 18 साल की महिला हो, चाहे वो 88 साल की महिला हो, सभी को पेंशन। विकलांगों का भी वही हाल। अब सभी विकलांगों को पेंशन हम लोगों ने देने का कानून बनाया। ये पहला पड़ाव। उसके बाद गरीबी इस राज्य में इतना अधिक है कि घर में 3-4 बच्चे हैं, अगर उसमें 2 बेटी है तो माँ बाप लोग 7वां 8वां पास करता नहीं है हमारी बच्चियां, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। बड़ा अजीब हालत है। और करेगा भी क्या बेचारा वो बूढ़ा माँ बाप, गरीब माँ बाप। वो सोचता है कि चलो शादी ब्याह करके छुट्टी कर ले। तो हम उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि बेटियां आप बोझ नहीं बनेगी। हमने शुरू कर दी है इनके लिए कार्य योजना तैयार। इसका पहला पड़ाव सावित्रीबाई फूले योजना हमने बच्चियों के लिए लाया है। और अब हमारी बेटियां बोझ नहीं बनेंगी। अब ये बेटियां इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बनेगी। उसका पूरा तैयारी हमने आपके लिए कर दिया है। अब आपको बच्चों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने 2 बेटियों के लिए सावित्रीबाई फूले योजना चलाया था।
लेकिन हमने जब बाद में इस अभी लगभग 5-6 हजार और शिविरें लगनी है अलग अलग पंचायतों में, हम तो 18-19 जगह ही मात्र जा सके। अभी तो और लगेंगे, 29 तारीख तक ये चलेगा। और ये जो सावित्रीबाई फुले योजना है, अब हमने इसमें संशोधन किया है। अगर घर में 3 बेटी भी है, 4 बेटी भी है, 5 बेटी भी है, तो सभी बेटियों को सावित्रीबाई फुले योजना देंगे। और जब ये 10वां, 11वां, 12 में जाएगी तो उसमें गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी इनको देंगे। और गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको पता है कि डॉक्टर, इंजीनियर पढ़ाने के लिए कितना खर्चा होता है। कहीं 5 लाख, कहीं 7 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख। अब जो भी हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी की भी बेटा बेटी लोग, सभी लोगों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम देंगे। जब 12वीं पास करेगा लोग, और उसके बाद जो भी पढ़ाई करना चाहेगा, और उसमें जो पैसा का खर्च आएगा, वो पैसा का खर्च राज्य सरकार आपको देगी। चाहे वो 5 लाख हो, चाहे वो 10 लाख हो। और आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखना है, जमीन बंधक नहीं रखना है, खेत बंधक नहीं रखना है, गाय बकरी बेचने का जरूरत नहीं है। उसका गारंटर सरकार बनेगा। और जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी, सरकार को पैसा भी नहीं देना है आपको। और तो और आपको यहां के अलावा विदेशों में भी अगर पढ़ने जाना है, विदेश में भी पढ़ने जाना है, तो उसमें भी करोड़ों रुपया खर्चा आता है। आज तक कभी झारखंड का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग अपना बाल बच्चों को विदेश में पढ़ने का सपना नहीं देखा। ना बेटा बेटी लोग कभी सपना देखा। सरकारी स्कूल में हमारा किसी तरह डिग्री हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब विदेश में भी पढ़ने के लिए बिना किसी गारंटी का, बिना किसी बंधक का, आपके लिए हम लोगों ने मरांगों के पारदर्शी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजना लाया है। और आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि सिर्फ और सिर्फ गुमला जिला से अभी हमारे 5 बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। 2 को अभी जाना, 1 को या 2 को अभी बाद जाना है। पहले जो बच्चे हैं, दिनेश भगत है कोई गुमला का, वो 2022 में ही गया है। और एक बच्ची है दीपिका टेटे, वो भी 2022-23 में ही गई है। और ज्योति वंदना लकड़ा, वो भी विदेश में 2023-24 में गई है। और मेरी स्मृति कुजूर भी एक बच्ची है, वो भी लंदन चली गई। और शायद अभी कोई प्रफुल्ल किरण है, उसको अभी फिर विदेश में जाने के लिए अनुमति मिल चुका है। और उसका पूरा आने जाने, रहने, खाने का सारा पैसा राज्य सरकार देती है, और उसको सरकार को वापस भी नहीं करना पड़ता। इसी जिला से आपके इतने बच्चे जा चुके हैं। 50 से अधिक बच्चे हमारे विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जिन अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग के भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद बरूद, अनेक वीरों ने लड़ाई लड़ी। जो अंग्रेज हमारे आदिवासी भाइयों का शोषण करते थे, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं देता था, जमीन में बैठाता था। आज उन्हीं अंग्रेजों के बगल में हमारा आदिवासी बच्चा उसके साथ आज शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो ये कैसे होता है? कैसे आम दिना में लोग भूख से मरे? कैसे इतने बड़े महामारी सुखाड़ में भी लोग भूख से नहीं मरे?
क्या हो गया ऐसा? जब हम ये राज्य का जब जन्म हुआ उस समय सरकार के खजाना में भरपूर पैसा था, सरप्लस बजट था, लेकिन आज घाटे के बजट में झारखंड चल रहा है। कहां चला गया वो पैसा? कहां लाखों करोड़ों रुपए का पैसा चला गया? और जो लाखों कर्मचारी हैं जिनको सरकार तनख्वाह देती है आपकी सेवा के लिए, आपके घर घर में जाके सेवा करने के लिए उनको सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन कभी पदाधिकारी आपके घर में जाकर के आपके लिए आपको कोई मदद दिया? कभी नहीं। 20 सालों में, 19 सालों में इन लोगों ने जो कर्मचारी को आपकी सेवा के लिए लगाया था, उन कर्मचारियों को उन लोगों ने अपने सेवा में लगा दिया। नतीजा गांव बद से बदतर होता चला गया। आज वही कर्मचारी, ये इस राज्य का तो गांव देहात के लोगों का शोषण तो हो ही रहा था, यहां के कर्मचारियों का भी शोषण होता था। इनका भी पेंशन इन लोग लूट करके अपने बाजार में लगा करके अपने जेबें भरने में लगे हुए थे। आज इन्हीं कर्मचारियों को उनका अधिकार देते हुए आज आपके सेवा में लगा है, आपके गांव में है, आपके पंचायत में है। और आने वाला समय में जो जिसकी जिम्मेवारी है उसको अपनी जिम्मेवारी निर्वाहन करना पड़ेगा। आज गांव में जो यहां का जो सबसे अधिक संख्या लोग गांव में रहता है, ये गांव जब तक मजबूत नहीं होगा, ये राज्य कभी मजबूत नहीं हो सकता। और हम लोगों को तो हमेशा से इस झारखंड के लोगों को बहुत रोना गिड़गिड़ाना पड़ा है। खनिज संपदा हमारा राज है, लेकिन इस राज्य के खनिज संपदाओं से बड़े बड़े व्यापारियों का पेट भरता है, लेकिन गरीबों का कुछ नहीं। जैसे राज अलग हम लोगों ने लिया है, केंद्र सरकार से भी अपना अधिकार लेना पड़ेगा। आज के दिन में 1,36,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार का केंद्र में बकाया है, लेकिन आज वो बकाया हमें नहीं मिलता। अगर आज वो बकाया जिस दिन मिल गया होता, उसी दिन, उसी घड़ी, उसी क्षण इस राज्य में जो पिछड़ापन का कलंक है, गरीबी का कलंक है, वो उसी दिन मिट जाता। लेकिन इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा, राजनीतिक लड़ाई। आप पहले हमारे पूर्वज, हमारे अगुआ नेता जिस तरीके से लड़ाई लड़ते थे, वो लड़ाई में अब बदलाव है। अब बौद्धिक लड़ाई है, बुद्धि से भी लड़ा जाता है, राजनीतिक ताकत मजबूत करनी पड़ती है। इसीलिए आने वाली पीढ़ी मजबूत हो, इसलिए हम अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। हर एक जिला में, पूरे राज्य में हम लोगों ने प्रथम चरण पर 80 उत्कृष्ट विद्यालय बनाए। आपके जिले में भी 2-3 उत्कृष्ट विद्यालय बना है, और ये उत्कृष्ट विद्यालय प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बनेंगे, और उसका जो संचालन होगा, उसमें जो शिक्षक होंगे, वो जो उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक, वहां आप उनकी वैकेंसी निकाली जाएगी और उसमें रखा जाएगा, ताकि हमारे आज के प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन के समय में हमारे बच्चे भी बेहतर कर सके, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के बराबर वो भी अपने कंपटीशन में जा सके। तो कई ऐसी चीजें हैं, और ये 80 स्कूल आगे समय में बढ़कर पूरे राज्य में लगभग 5,000 उत्कृष्ट विद्यालय बनेंगे, जो प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर होंगे। आज इधर आपके शिक्षा को लेकर, आपके खेल को लेकर, हमारा खूंटी, गुमला, सिमडेगा जिला किस तरीके से खेल के लिए, हॉकी खेल के लिए प्रसिद्ध है। विशेषकर हमारी बच्चियां यहां पर खेल का हुनर दिखाती है। आज बेचारा एन केन प्रकारेन आधा पेट खा करके भी अपना नाम पूरे देश में रोशन कर रही है। आज खेल के लिए हम लोगों ने नई नीति बनाई है। आज पूरे गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा चारों तरफ
एस्ट्रोटर्फ के बड़े बड़े मैदान बनाए हैं। आज पहली बार पूरे देश में हम लोगों ने झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य में एशियन हॉकी चैंपियनशिप कराया, जहां 8 देश की महिला हॉकी यहां खिलाड़ी आए और 10 दिनों तक उन लोगों ने यहां पर खेल का प्रदर्शन किया। और खुशी की बात है कि जो भारत का जो महिला हॉकी टीम है, जिसमें सबसे अधिक हमारे झारखंड की बच्चियां हैं, और वो महिला हॉकी टीम 10 दिन खेली और 10 दिन जीत की परचम लहराने का काम किया। आज खेल के माध्यम से भी हम अपने बच्चियों के लिए जो नीति निर्धारण कर रहे हैं, आने वाले समय में भी उन लोग को आर्थिक सहायता भी देंगे और सरकार की नियुक्ति में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसलिए इस माध्यम से भी हमारे बच्चे आगे जा सकते हैं। आज गांव-गांव में किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, जेएसएलपीएस के माध्यम से कई योजनाएं, कई संपत्तियां बांटी जा रही है महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। और जो कम पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी स्वरोजगार, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हम लोग लेके आए, रोजगार सृजन योजना लेके आए। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, महिला पुरुष, लड़का लड़की, कोई ब्यूटी पार्लर चलाना चाहता है, कोई सिलाई दुकान चलाना चाहता है, कोई सैलून दुकान चलाना चाहता है, कोई राशन दुकान चलाना चाहता है, उसके लिए जो पूंजी आपके पास नहीं है, वो पूंजी राज्य सरकार आपको देगी। इसके लिए आप अपना आवेदन दें ताकि आप स्वरोजगार के माध्यम से भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके और घर पर परिवार को चला सके। और जैसे कि श्रम मंत्री जी ने कहा, हमारे बड़े पैमाने पर लोग मजदूर किस्म के हैं, उन सबको हम कहना चाहेंगे, आने वाला समय बहुत बदलाव का समय है, मशीनी युग है। आपके हाथ में हुनर नहीं होगा तो मजदूरी भी आने वाला समय में नहीं मिलेगा। इसलिए जो प्रशिक्षण केंद्र पहले जिला स्तर में था, उन प्रशिक्षण केंद्र को हम लोगों ने प्रखंड स्तर में कर दिया है। आप श्रम विभाग में पंजीकृत कराइए और हुनरमंद बनिए। आज के समय में चाहे वो घर का पेंटिंग करना हो, घर में बिजली का काम करना हो, चाहे प्लम्बर का काम करना हो सकता है कि आने वाला समय में ईंटा जुड़ाई करने का काम हो, उसमें भी अगर आपको तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं है तो न काम भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप तकनीकी से भी जोड़िए, क्योंकि आने वाला समय नहीं तो आपकी जगह मशीन लेने लगेगा। आज मशीन का सहारा बड़े पैमाने पे उद्योग घराना ले रहे हैं। लोगों से कम, मशीन से ज्यादा, सब ऑटोमेटिक आज के दिन में चलता है। महिलाओं को पता है कि पहले सिलाई मशीन पैर से उसको चलाया जाता था, अब सब ऑटोमेटिक मशीन चलता है। तो इसलिए आप लोग भी इस प्रशिक्षण केंद्रों में जाकर के पंजीकृत कराएं, तभी आपको ये मिलेगा जो हर दिन दिहाड़ी मिलता है, वो उसके हिसाब से भी मिलेगा। कई लोग दूसरे राज्यों में किसी का गाड़ी चलाते हैं, जिलों में जाकर के किसी का गाड़ी चलाते हैं और महीना तनख्वाह लेने का काम करते हैं। कितना तनख्वाह मिलता है आपको पता है, कितना ड्यूटी करते हैं वो आपको पता है। इसलिए आज हमने ये भी योजना लाया है कि आप दूसरा का ड्राइवरी क्यों खटिएगा, आप अपना खुद गाड़ी का मालिक बनिए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से बिना किसी गारंटर का आप अपना गाड़ी बना लीजिए, चाहे आप बोलेरो खरीदिए, चाहे आप स्कॉर्पियो खरीदिए। तो कई सारी चीजें हैं। समय के अभाव में हम अभी बहुत बातें नहीं कहना चाहेंगे। अभी यहाँ स्टॉल लगा हुआ है बहुत सारा, सभी योजनाओं का स्टॉल, जो सरकार विशुद्ध रूप से लोग जो खाना खाते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो। आज अगर कोई यहाँ पर दूसरे राज्यों से मछली आकर के बेचता है, दूसरे राज्यों से यहाँ बकरियां आती है और उसका मीट काट करके लोग खरीद के
घर ले जाते हैं, अंडा दूसरे राज्यों से आता है, कई सारी चीजें। अगर यही काम हमारे गांव के लोग करें तो जो पैसा दूसरे राज्यों में जाता है वो पैसा दूसरे राज्य में क्यों जाएगा? वो पैसा हमारे गांव में क्यों नहीं जाएगा? इसीलिए आप पशुधन योजना के माध्यम से मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, सुअर पालन वगैरह भी कर सकते हैं। और पहले के सरकारों ने, आज हम देखते हैं गांव में जानवरों की बहुत अभाव रहती है। हमको समझ में नहीं आया कि ये क्या होने लगा। हमारे पूर्वज तो जानवर भर भर के रखते थे, गांव में गाय, बकरी, मुर्गी सब रहता था, लेकिन अब कहां चला गया? धीरे धीरे वो सारे खत्म हो गए। और हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने जानवर देने का जो योजना बनाया था, उसमें बीमार जानवर देते थे। जो जानवर किसान को मिला 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या हफ्ता दिन में मर जाता था सब। और बेचारा उतना दिन मेहनत करके किसान जब जानवर मर जाता है तो फिर हिम्मत नहीं कर पाता है। इसलिए इस बार हम लोगों ने उस योजना को ऐसा बनाया है कि आपको उसमें निराश होने का जरूरत नहीं है। अब जो भी जानवर आपको मिलेगा, गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, सभी जानवर आपको बीमाकृत मिलेगा। गलती से कोई बीमारी से मर गया तो उसका पूरा पैसा बीमा कंपनी आपको देगा। ये बड़ा अजीब विचित्र विगत 20 वर्षों में, 19 वर्षों में हुआ है। यहां आदमी का इंश्योरेंस होता है, मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, जानवर का इंश्योरेंस क्यों नहीं होता है भाई? यहां धान का इंश्योरेंस होता है, सब्जी का इंश्योरेंस होता है, लेकिन जानवर का इंश्योरेंस क्यों नहीं होता है? ये समझ से बाहर है। और यही नतीजा है कि पशुधन को बढ़ावा नहीं मिलता है। लेकिन आने वाला समय में ये तो सरकार की योजना है। आम व्यक्ति भी अगर आप बड़ा बड़ा फार्म खोलना चाहेगा गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर का, वो भी कैसे इंश्योरेंस से कवर्ड हो, इसके लिए हम नीति निर्धारण कर रहे हैं। और हमारे विपक्ष के साथियों को हम लोग जो काम कर रहे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम लोग गुमला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है। इस गांव में विगत मुझे लगता है कि 10-15 दिन से यहां पर इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही होगी। हम लोग ये कार्यक्रम प्रखंड कार्यालय या जिला कार्यालय में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। हम पहले भी कहा कि ये सरकार गांवों की सरकार है। गांव गांव जाएगी और गांव गांव देखेगी कि विकास का जो हम लोगों ने पैमाना और योजना बनाया है लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आज इसीलिए 20 वर्षों में हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने इस राज्य के मात्र 16 लाख लोगों को पेंशन दिया था। 20 वर्ष में राज्य अलग होने से 2019 दिसंबर तक मात्र इन लोगों ने 16 लाख लोगों को पेंशन दिया। और इन 4 सालों में जो 29 तारीख का आने वाला दिन है, वो इस सरकार का 4 साल बीतेगा। और इसमें हम लोगों ने अब तक 36,20,000 लोगों को पेंशन देने का काम किया। और तो और इस जिला भ्रमण के दौरान हमको तो कई जिला में बड़ा अजीब सा चीज देखने को मिला। नाम याद नहीं आ रहा है लोगों का। पलामू, गढ़वा और कई राज्यों में, कई जिलों में कि पिताजी अगर 90 साल का है तो पिताजी को भी पेंशन मिलता है। मां अगर 70 साल की है तो मां को भी पेंशन मिलता है। और बेटा अगर 60 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है। 3-3 पेंशन घर में मिल रहा है। और तो और अगर उस बेटा का अगर बेटी है तो उसको भी सावित्रीबाई फुले योजना मिलता है। आज इन लोगों ने विगत 9-20 वर्षों में इस राज्य में लोग भूख से जो मरे ना, यहीं पर सिमडेगा, गुमला साइड बहुत घटनाएं घटी।
और वो इसलिए मरा कि उसको पता है कि इस राज्य में गरीब लोगों की संख्या अधिक है। फिर भी उन बेईमानों ने इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड मिटा दिया, डिलीट कर दिया और लोगों को भूख से मरने दिया। आपकी ये सरकार बनने के बाद हम लोग अतिरिक्त 20 हरा राशन कार्ड बनाए हैं जो गरीबों के बीच में बांटे हैं, जिसके माध्यम से हम उनको अब अनाज दे रहे हैं। अतिरिक्त 20 लाख आवास को लेकर बहुत छीना झपटी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हुआ। हम लोगों ने केंद्र सरकार से बहुत गुहार लगाया, हाथ पैर जोड़ा कि हमारे गांव में, हमारे देहात में, हमारे झारखंड में बहुत गरीब लोग हैं, अभी तक उनको सबको हम आवास नहीं दे पाए हैं। इस आवास के लिए हमें आर्थिक सहायता और हमारा आवास सैंक्शन किया जाए। लेकिन नहीं, महीनों तक हम लोग नाक रगड़ते रहे, लेकिन इन लोगों ने आवास नहीं दिया। लेकिन यहां आज के दिन में भी गरीब इतने गरीब हैं यहां पर कि आवास सही नहीं होने से अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। कई आदिम जनजातियों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो बीमारी सिर्फ गरीबों को होती है, अमीरों को नहीं होता है। कालाजार, मलेरिया जैसी बीमारी, क्योंकि उसका घर नहीं है, टूटा फूटा घर है, गंदा कचरा जैसा घर है, और वही ये बीमारी आता है। तो हमने कहा कि ऐसे लोगों को हम मरने नहीं देंगे। तो हमने ये निर्णय लिया कि इस राज्य का हर गरीब को अब केंद्र सरकार से बेहतर आवास देंगे, जिसका नाम हम लोगों ने अबुआ आवास रखा है। इसके लिए हम लोगों ने पहले आकलन लगाया कि लगभग 7-8 लाख लोग को हमको आवास देना पड़ेगा, और हम लोग का अंदाजा था लगभग 15-16 हजार करोड़ रुपया इसमें खर्चा होगा। लेकिन जो आवेदन आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आवेदनों की संख्या बहुत अधिक होने जा रही है। लेकिन हम आपको वचन देते हैं, हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं, आप चिंता मत करें। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, एक एक पाई इकट्ठा करेंगे और हर घर को 3 कमरे का आवास हम लोग उपलब्ध कराएंगे। कई चीजें, गरीबों को 10 रुपया में धोती साड़ी हम लोग दे ही रहे हैं। हर एक गरीब को साल में 2 बार धोती साड़ी लुंगी देने की योजना चल रही है। रोजगार को लेकर के स्वरोजगार पर हम लोग मुख्यमंत्री रोजगार सृजन लाए हैं। और एक बात विशेष रूप से हम लोगों ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना लाया है, विशेषकर महिलाओं के लिए, और उन महिलाओं के लिए जो हमारी महिलाएं हड़िया बेचती है। हम उन महिलाओं से विनती करना चाहेंगे, आप जो माथा में हड़िया का डेगची लेके घूमते हैं, उसको एक बार फेंक के देखिए और सरकार की योजना माथा में लीजिए। देखिए आपका मान सम्मान और हमारा आने वाला पीढ़ी कितना मजबूत होगा। और इसके लिए सावित्रीबाई फुले योजना जब हम लाए थे, जिसमें 10,000 रुपया अनुदान देने का हम लोगों ने निर्णय किया था, वो 10,000 को बढ़ाकर हमने 50,000 रुपया कर दिया है। आप आइए, आवेदन दीजिए और 50,000 रुपया लेके जाइए और हड़िया बेच करके दूसरा कोई पकौड़ी का दुकान खोलिए, चाय का दुकान खोलिए, सब्जी का दुकान खोलिए, जो भी काम कीजिए। क्योंकि हड़िया को लेकर, और ये एक ऐसा जहर कुछ लोगों के द्वारा इसके अंदर डाला जा रहा है कि झारखंड का आदिवासी समाज इसके नशे में आकर के खत्म हो जाएगा। और फिर जो हमारे पूर्वजों का लड़ाई है, जो उनका खून पसीना बहा है, वो पानी हो जाएगा। चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे वो तेलंगाना खड़िया हो, चाहे सिद्धू कानू हो, चाहे आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी हो। इसलिए आप लोगों से विनती है कि ये
व्यवसाय को, इस व्यापार को समाप्त करने की भी कसम खाएं। इसीलिए हम लोगों ने सावित्री बाई फुले योजना लाया है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये 5-6 बहनें, पूरा एक परिवार का, जिन लोगों ने एक साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, अगर वो हड़िया दारू बेचे होते तो शायद हम लोगों को ये राज नहीं मिलता आज। इसीलिए कई ऐसे लोग हैं आज इस राजनीतिक मैदान में जो हमारे बीच में इस जहर को डालने का कोशिश कर रहा है। हमारा नौजवान 25-30 साल का नहीं होता है, बेचारा मर जाता है या कोई उसका ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई काम के लायक नहीं रहता है। आज कितनी सारी योजनाएं आपके बीच में है, आज आपके हर सहूलियत के लिए अभी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना आपके लिए प्रारंभ किए हैं, जो गांव-गांव, पंचायतों में वो गाड़ी चलेगा, बस चलेगा, जो शहर को जोड़ेगा। कई लोग शहर नहीं आ पाते हैं, कोई सब्जी बेचने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, बाजार करने के लिए, तो आज वो बस के माध्यम से हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उस बस के अंदर हमारे बूढ़ा बुजुर्ग, आंदोलनकारी, महिलाएं और हमारे स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं मुफ्त आना जाना करेगी, उसको पैसा नहीं लगेगा। तो बहुत सारी क्षेत्र हैं आपके यहां। हम लोगों ने सभी लोगों को बिजली 100 यूनिट फ्री देने का भी काम किया है। इसका भी आप लोगों को बिजली का बिल भी देने का बकाया की आवश्यकता, बिजली का बिल देने की भी जरूरत नहीं है। पहले दौड़ा बहुत आया था आप लोग का, उसमें इंटरेस्ट भी लगता था, इंटरेस्ट भी हम लोगों ने माफ कर दिया। और आज के दिन में गांव देहात में बिजली दिन ब दिन सुधर रहा है। कई कारणों से हम लोगों का बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं थी, अब लगातार इसमें सुधार हो रहा है। आने वाले 6 महीने, साल भर के अंदर अब कभी बिजली ना कटे, इसकी पूरी तैयारी हो रही है। और हमारे बच्चे जो दिया डिबरी लगा के पढ़ते हैं, उन सबको बहुत ज्यादा दिक्कत होने की आवश्यकता नहीं। हमारी यहाँ कई बच्चियां कल्याण विभाग के हॉस्टलों में आके पढ़ते हैं, हमारे छात्र छात्राएं। कल्याण विभाग के इस राज्य में हजारों छात्रावास बने, लेकिन वो एक बार बनने के बाद कभी भी चुना पुचोड़ा नहीं हुआ। लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि अब इस राज्य का सभी वो छात्रावास को फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसका हर चीज दुरुस्त किया जाएगा। और आने वाला समय में जो अभी आपको खाने के लिए दिक्कत होता है, घर घर से आपको दाल चावल लाना पड़ता है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सरकार वहां रसोइया भी रखेगा, आपका चौकीदार भी रखेगा और आपके लिए खाने का, अनाज का भी व्यवस्था करेगा। आपकी इस गुमला जिले में ग्रामीण सड़क का अगर हम स्थिति बताएं, हम लोगों ने तो बहुत बड़े पैमाने पर सड़कों का काम शुरू कर दिया है, ताकि आने जाने को लेकर बहुत दिक्कत जहां जहां होती है उन सब चीजों में सरल हो सके। गांव की सड़क लगभग 700-800 किलोमीटर बनाने का हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गुमला जिले में निर्णय लिया। 800 किलोमीटर इस गुमला जिला में ग्रामीण सड़क बनेंगे और इसका लागत लगभग 625 करोड़ रुपया से बनेगा। और तो और जो पथ निर्माण विभाग अलग रोड सड़क बनाएगा और वो लगभग 200 से अधिक किलोमीटर का सड़क बनेगा, जो 300 करोड़ रुपया में बनेगा। तो आने वाला समय में गुमला में कोई ऐसा सड़क नहीं बचेगा जहां आज उबड़ खाबड़ हो। आपके इधर खेती बाड़ी के लिए भी हम लोगों ने सिंचाई के लिए कई सारी योजनाएं, लगभग 9 योजनाएं हम लोगों ने स्वीकृत किया है और कई चीजों में जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, जो लगभग 242 करोड़ उसमें खर्च होने जा रहा है और लगभग 25,000 एकड़ जमीन में खेती होगी। तो खेती बाड़ी करने के लिए भी बिरसा हरित ग्राम योजना लेके आए हैं। आजकल मौसम धोखा देता है, जब जरूरत है उसमें बारिश नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना लाया। आप
और भी फलदार, सिर्फ धान, गेहूं, साग सब्जी पर भी निर्भर मत रहिए। कई ऐसे और फलदार पेड़ लगा सकते हैं। आम लगा सकते हैं, लीची लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, कटहल लगा सकते हैं। कई ऐसे हैं जो आज के दिन में भी बाजार में कमी है इसकी, और जो बड़े पैमानों पे इसका बाजार देश दुनिया में चलता है। उसके माध्यम से भी आप लोग अपना खेती बाड़ी से जुड़ सकते हैं। और तो और हम लोगों ने वीर आबुआ दिसम कार्यक्रम भी चला रखा है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पे वन पट्टा दिया जाएगा, व्यक्तिगत हो, सामूहिक हो, और उन वन पट्टा जो आपको मिलेगा उसमें भी बिरसा हरित ग्राम लगा सकते हैं। और तो और जो फॉरेस्ट विभाग का जमीन सब है, उसमें भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि आपको वो जमीन उपलब्ध कराया जाए, और विशेष रूप से बिरसा हरित ग्राम के लिए। और जब तक पेड़ रहेगा वो जमीन का मालिक आप ही बने रहिए। और तो और आप बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से जो वृक्ष लगाने के लिए आपको मिलेगा, और उस पेड़ को बचाने के लिए 3 साल तक रखवाली करने के लिए हर दिन मनरेगा से आपको मजदूरी मिलेगा। उसमें भी आपको अपना खर्चा लगाने का जरूरत नहीं। तो इसमें भी हमको आगे बढ़ के इस राज्य को मजबूत कर सकते हैं। हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारे किसान मजबूत हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए बातें कम, हम अब समाप्त करना चाहेंगे। अब हमारा भी पाठशाला खुलने जा रहा है। अभी हम लोग का भी टिफिन का समय खत्म हो गया है, और आज सत्र का भी महत्वपूर्ण दिन है। बहुत सारी बातें हैं। अभी विशेषकर यहां पर हमारे हाथ में 3-4 किताबें हैं, छोटा छोटा। ये सारी किताबें हमारे स्कूल के बच्चों, स्कूलों में भी जाएंगे, हमारे स्कूल के लाइब्रेरी में भी जाएगा। और हम आप सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहेंगे, बेटा, हम लोग के माँ बाप लोग, कई माँ बाप ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उसको पता ही नहीं है बेचारा क्या सरकार करती है। तो हमने इन किताबों में वो सारी योजनाएं बनाई हैं जो आप लोगों के लिए है, और योजना का लाभ कैसे लेना है, कहां से लेना है, वो सारा इस किताब में है। आप अपना कक्षा का किताब तो पढ़िएगा, अपनी क्लास की किताबें तो पढ़ेंगे ही, लेकिन माँ बाप को सहायता करने के लिए, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको सहायता करने के लिए इन किताबों को भी देखिएगा, पढ़िएगा, ताकि आप घर में बता सके कि पिताजी आपके लिए भी सरकार ने ये योजना बनाया है, इसका भी आप लाभ लीजिए। है कि नहीं? हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जरा हम आवाज सुनना चाहते हैं, गांव गांव में शिविर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हर बार लगना चाहिए। चलिए, बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिल रहा है, महिला दीदी लोग को पेंशन मिलता है। चलिए आप लोग, हम भी थोड़ा, हमारा ध्यान चला गया है अब विधानसभा की ओर, इसलिए इन्हीं बातों के साथ हम आगे का कार्यक्रम के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। चलिए, आप अपना ये लेके आ जाइए, आपसे भी बात कर लेंगे। आज इसलिए कोई चिंता नहीं, और नियुक्ति के लिए भी बहुत सारा नियुक्ति तैयार हो गया है, आप चिंता मत कीजिए। उसके लिए भी नियुक्ति, हम तो बताया आप लोग को, अभी 29 तारीख को 8-9 हजार बच्चों को हम लोग नियुक्ति पत्र भी देगा। पढ़ने लिखने वालों के लिए भी कई नियुक्तियां निकलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार।